जय हिंद दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह था। रीजन क्या था किसान विद्रोह करने का, जनजाति का आंदोलन का? जो अंग्रेज थे हमारे भारतीय किसान पर अत्यधिक शोषण करने लगे थे, बड़े पैमाने पर कर रहे थे। इससे क्या हमारे किसान थे वो क्या होते, गरीब होने लगे थे। इन्हीं सब चीज़ को देखकर विभिन्न विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में से किसान अपना विद्रोह चालू किए। जैसे में नील विद्रोह था, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह और भी कई सारे किसान विद्रोह थे। जनजाति विद्रोह में जैसे सन्यासी विद्रोह था, संथाली विद्रोह था, अहोम विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह था, इसके बाद कुका विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था। शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था। ये बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर विश्वनाथ तथा विष्णु विश्वनाथ ने किया था। आदिवासी नेता को जगत माता के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड के थे। इनका जन्म जब हुआ 15 नवंबर 1874 में, 15 नवंबर 1874 में। तो इसी 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में भी मनाता है। अभी झारखंड में चुनाव चल रहा है, तो बिरसा मुंडा का नाम आप काफ़ी ज़्यादा सुनोगे। ये आदिवासी नेता थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंध एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये संथाल विद्रोह जो कि एक जनजातीय आंदोलन था, ठीक है, ये झारखंड में ही हुआ था। अब हम अगला देखेंगे। सब भारत के हर एक राज्य में जो जो विद्रोह हुआ था उसको मैप के द्वारा भी दर्शाया गया है इसमें। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुस्तक लिखी आनंद मठ, उसमें ये सन्यासी विद्रोह का लिखा गया। ये बंगाल में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के मध्य के बीच में हुआ। संभलपुर के में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई था। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र में सामोश्री कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। को महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कुका आंदोलन जो कि एक जनजातीय आंदोलन था, ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। उगलूलान विद्रोह किसी से संबंधित है? बिरसा मुंडा। वही बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह झारखंड में जनजातीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए थे। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मिश्र थे। पागलपंथी विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइसी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बड़हिया लाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? वकासत्व भूमि की वापसी की भूमि, जो उनकी भूमि थी उनके वापसी थी। कोल विद्रोह, देखो कई सारे विद्रोह हुए थे, एक जगह सारा विद्रोह आएगा। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 1832 के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। मुंडा विद्रोह वही
मतलब उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा, वही मुंडा विद्रोह कहता है, झारखंड में हुआ था, जनजाति विद्रोह था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता था? वारेन हेस्टिंग को। अब देखते हैं प्रमुख सन्यासी विद्रोह, इसका मतलब इसको रोकने का काम किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। प्रमुख जनजाति विद्रोह, देखो प्रमुख जनजाति विद्रोह देखते हैं। जनजाति कौन नेतृत्व करता था? वर्ष कब हुआ? कौन कौन से क्षेत्र में हुआ था? चुआर जनजाति विद्रोह राजा जगन्नाथ 1768 में कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह राजा पराहत 1820, 1822, 1832 के मध्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर। भील सेवाराम 1818 से 1848 प्रभावित क्षेत्र खानदेश। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बार मानिक 1829 1832 के बीच। खासी पहाड़ी जो कि असम और मेघालय के में है। कोल विद्रोह अभी हमने देखा। बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण 1831 से 1832 के मध्य, छोटा नागपुर। रंपा अल्लूरी सीतारामाजू 1879 आंध्र प्रदेश। खोड़ विद्रोह चक्र विष्णुई 1846 से 1848 खोड़ यानी कि उड़ीसा में, खोड़मल यानी कि उड़ीसा में। संथाल विद्रोह सिद्धू एंड कान्हू ने नेतृत्व किया था 1855 से 1856। राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल। मुंडा बिरसा मुंडा नेतृत्व किया था 1899 में, छोटा नागपुर। भील विद्रोह दौलत सिंह 1914 से 1915 कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता इंसान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। कौन? पावना विद्रोह के इनके प्रमुख नेता से ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। महाराष्ट्र में गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर में। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीली में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन? गोविंदगिरी और मेवाड़। गोविंदगिरी ने। अगला देखते हैं अहोम विद्रोह जो कि 1828 से 1835 के मध्य हुआ। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। कहाँ पर? महाराष्ट्र में भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। किस पर? एकेश्वरवाद पर। कौन? बिरसा मुंडा एक जनजाति थे। झारखंड में भाई इनको बहुत पूजा जाता है क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी हैं। ये देखो किसान का विद्रोह किस जगह पर कौन सा हुआ था? पंजाब राज्य में। कूका विद्रोह जिसका नेतृत्व भगत जवाहर महल और बालक सिंह और राम सिंह कूका। ये देखो झारखंड का, ये रहा झारखंड का। कोल विद्रोह
जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। संताल विद्रोह, इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। खैरवार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। अगला देखें, युआन और जुआंग विद्रोह, नेतृत्व रत्न नायक ने किया था। बिहार में चेरो विद्रोह, जिसका नेतृत्व भूसर सिंह ने किया था। झारखंड, बिहार, पंजाब देख लिए। राजस्थान में एक भील विद्रोह था, राजस्थान में देख लिए। गुजरात में देखते हैं कच्छ विद्रोह, गुजरात में ही एक जगह है कच्छ विद्रोह, जिसका नेतृत्व भारतमल और झरेखा ने किया था। भदेरा विद्रोह, ये हो गया। ऊपर वाला देख लिए, उत्तर वाला। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर का। असम में अहोम विद्रोह, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। खांसी विद्रोह, राजा तीरथ सिंह ने। नागालैंड में नागा विद्रोह, मणिपुर में कुकी विद्रोह। इधर देखते हैं, इधर देखो बिहार में हो गया। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुछ है। वहाबी विद्रोह, सैयद अहमद बरेलवी सन्यासी विद्रोह, इसका नेतृत्व सन्यासी लोगों ने ही किया था। फ़कीर विद्रोह, जिसका नेतृत्व मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह, ये कुल जनजाति विद्रोह है। नेतृत्व करम शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह दादू मियाँ ने किया था। भूमिज विद्रोह 1833 में जो हुआ था। उड़ीसा में देखो खोड़ विद्रोह, पाइका विद्रोह, संभलपुर विद्रोह। पूर्वी गोदावरी कोया विद्रोह। आंध्र प्रदेश में देखो रंपा विद्रोह, जिसका सीताराम राजू ने किया था नेतृत्व। चेंचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किया था। तमिलनाडु पालीगरों का विद्रोह, गंजाम विद्रोह। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह। पश्चिमी घाट में सामोसी विद्रोह, नेतृत्व चिंतर सिंह वासुदेव सिंह। महाराष्ट्र में देखो गडकरी विद्रोह, जिसका नेतृत्व बाबाजी हरी रेकर ने किया था। जो गडकरी कौन थे? मराठा किले के संरक्षक, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। हमने देख लिया गुजरात, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, असम, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब था। गोगी नेनी रंगा बाईकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। किसे? बाईकुलू को, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखो किसान आंदोलन में नील विद्रोह था, चंपारण था, जो कि महात्मा गांधी का था, पहला थे। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान, मोपला आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह था, जो कि टैक्स के लेके था। टैक्स अकाल पड़ने के बाद भी वहाँ पर टैक्स वसूल रहे थे। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो सफल रहा। तो उनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो देखते ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार नाम था नहीं, सरदार एक उपाधि उनको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महान थे भाई। 552 देसी रियासतों को जोड़ दिए थे। मजाक बात थोड़ी है पटेल जी में। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ये सब अलग अकड़ में चल रहे थे। पटेल जी ने सबको चाँप दिया। मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 1854 तक चला। प्रभावित क्षेत्र का मालाबार, इसका नेतृत्व किए गए थे KN हाजी ने किया था। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह बंगाल में दिगंबर विष्णु विश्वनाथ ने किया था। यूरोपियन लोगों द्वारा किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाना, जबरी खेती करवाना। पाबना विद्रोह बंगाल वाले क्षेत्र में ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, इंपॉर्टेंट है सब। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों
की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेधक ली। आगे देखते हैं, दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 के बीच। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिला कौन किया था? बाबा साहब देशमुख। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। अकाल पड़ गया तब भी अंग्रेजों चाँप का अपना टैक्स ले रहे थे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, जो कि एक बिहार का पूरा क्षेत्र है। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। चंपारण का दुख हम बता रहे हैं, ये 3 कठिया का मतलब समझो कि 20 बीघा जमीन है, उसमें से 3 बीघा पर जबरी नील की खेती करवाते थे किसान। इसी का विद्रोह था। अगर देखोगे तो 20 बीघा में 3 बीघा करवा रहे तो कौन ज़्यादा थोड़ी करवा रहे, पर देखो दिक्कत क्या था। इस तीन बीघा पर नील की खेती जो करवा रहे थे ना, एक बार अगर नील की खेती यहाँ अगर हो जाती तो 3 साल तक वो खेत बंजर ही रहता था। मतलब 3 साल तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बात मान जाते हैं, कल को कहते हैं 5 बीघा 6 बीघा, इसी तरह पूरा ले लेते। क्या करते हैं अंग्रेज ना, ऐसे हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते गर्दन पकड़ लेते हैं। ये सब तो जान ही गए थे सब, तो महात्मा गांधी एकदम रगड़ दिए थे। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में, सन इसका इम्पोर्टेंट है। खेड़ा जो कि गुजरात में, महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया गया। मतलब टैक्स तब भी ले रहे थे, मतलब फसल बर्बाद हो गई तब वो अपन वो लेते थे। अवध किसान आंदोलन जो कि 1920 में, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद यूपी वाला क्षेत्र है। झिगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवध लगान और बेदखली अधिनियम लागू। अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम में लगान में बढ़ोतरी। यहाँ से सारे लगाना वसूलतना देखा तो लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन 1921 से 1922 में, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, मदारीपाशी, लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह ये वाला जो केरल वाला क्षेत्र था, मालाबार केरल में। अली मुदलियार अधिक लगान व बेदखली, ये सारे लगाना के पीछे पड़ल नसन। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, इंपॉर्टेंट है भाई, सन इसका इंपॉर्टेंट। सूरत के रायबरेली तालुका सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान में बढ़ोतरी। पटेल जी चाप देना, बहुत हो गल दोगला सारे, पटेल जी ने हिला देना। तब वहाँ की महिलाएं पटेल जी के सरदार की उपाधि दी थी। पंजाब में किसान आंदोलन, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर, शेखुपुरा, होहन सिंह, भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण। अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्धिराण, नहर कर में वृद्धि। भू राजस्व में कटी, ऋण में भुगतान के स्थान पर तत्कालिक कारण। अमृतसर और लाहौर वाले जमीन पर ही सब करते थे। पंजाब किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन 1946। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना। कंपाराम, भवन सिंह, मूली सिंह। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। अब 1/3 उपज देंगे। 3 जुबा तो एक कट दिए सुन, हद भाई।
तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ। सामूहिक नेतृत्व किया, सभी लोगों ने किया। निजाम जमींदारों, सामूहिक तथा व्यापारिक के विरुद्ध संघर्ष, अपने ही में सब लड़ रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लगाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, ये था। देखो इसमें से आप सबसे ज़्यादा बता दे रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, पूछता है सबसे ज़्यादा है चंपारण खेरा, नील वाला, नील विद्रोह, चंपारण महात्मा गांधी, खेरा भी महात्मा गांधी, बारदोली वाला पटेल जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा था। अब बिरसा मुंडा को भुलाना मत भाई। प्रमुख किसान जनजाति विद्रोह, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के लोग थे हमें कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। आज उन्हीं के लोगों की वजह से हम आज़ाद है, वरना आज की जो नीयत है ना, एक दूसरे में फूट डालना, एक दूसरे में कमी निहारना, आज भी वही चलता है। ठीक है, जय हिंद।